नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया हर आलिम के पास न बैठना, उस आलिम के पास बैठना जो तुम्हें 5 चीजों से निकाल के 5 चीजों में दाखिल कर दे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कौन कौन सी? तो हुजूर ने फरमाया उस आलिम के पास बैठना जो तुम्हें शक से निकाल के यकीन की तरफ ले आए। जिसके पास बैठो तो ईमान मजबूत हो, तवक्कुल मजबूत हो, अल्लाह रसूल की जात पर भरोसा मजबूत हो, हुजूर की गुलामी मजबूत, सहाबा और अहले बैत का इश्क मजबूत, जिनके पास बैठकर तुम्हें यकीन कामिल की दौलत मिले, उस आलिम के पास बैठना। और फरमाया दूसरा, वो तुम्हें रियाकारी से निकाल के इखलास के जुमरे में ले आए। और तीसरा, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो तुम्हारे दिलों से दुनिया की ख्वाहिश निकाल के और तुम्हारे दिल में तुम्हारे रब जो तुम्हें आखिरत में चीजें देने वाला है उसकी मोहब्बत तुम्हारे दिलों में पैदा कर दे। और चौथे नंबर पे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस शख्स के, उस आलिम के पास बैठो जो तुम्हें तकब्बुर से निकाल के आजिज़ी की तरफ ले जाए। और पांचवा, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस आलिम के पास बैठो जो तुम्हें दुश्मनी से निकाले और खैर खाई की। वो एक आदमी का नमाज नहीं पढ़ता था, मौलवी साहब ने उस देहाती से कहा नमाज पढ़ा कर। उसने कहा नहीं भाई मेरी भैंसें हैं, इतना मैं कैसे पढ़ूं। उन्होंने कहा पढ़ लिया कर, तेरी भैंसें दूध ज्यादा देंगी। उसने कहा चलो ट्राई करके देखते हैं। फजर पड़ी तो एक भैंस मर चुकी थी। इमाम साहब के पास गया, ये तो दूध क्या ज्यादा होगा, भैंस ही मर गई। उसने कहा जोहर पढ़, अभी अल्लाह तुझे आजमा रहा है। कहा चलो जोहर पढ़ के देखते हैं। जोहर पढ़ी तो दूसरी भैंस मर गई। बड़ा परेशान हुआ। इमाम साहब ने कहा अल्लाह आजमा रहा है, बस देख रहा है, अभी एकदम बढ़ेगा दूध। असर पड़ी, तीसरी भैंस मर गई। मगरिब पड़ी, चौथी भैंस मर गई। बड़ा परेशान, एक कट्टा रो रहा था, चीख रहा था बहुत ज्यादा। भैंस के छोटे कट्टे होते हैं ना, शोर मचा रहा था। तो ये देहाती उसे कहते हैं ज्यादा शोर नहीं मिचार, तू तो खाली 2 नफिल की मार है। तेरे बाप दादों को मारने के लिए 4-4 फर्ज पड़े हैं, तू खाली 2 नफिल पढ़ूंगा।